interval as subset of R. Closed interval. Let A and B be two given numbers such that A is less than B. Then the set of all real numbers x such that x is more than or equal to A but less than or equal to B is called closed interval and denoted by AB. Closed interval AB. So thus closed interval AB is equal to x belongs to real number such that x is more than or equal to A but less than or equal to B. तो क्लोज्ड इंटरवल उन सभी नंबर्स को शो कर रहा है जो A और B के बीच में लाई कर रहे हों, इंक्लूडिंग A एंड B आल्सो। तो नंबर लाइन पे अगर आप शो करें तो A और B को इंक्लूड करते हुए एक डार्क लाइन आप ड्रा कर दीजिए नंबर लाइन पर, तो ये क्लोज्ड इंटरवल AB को शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 5। इट मीन्स x की वैल्यू -2 से लेकर के 5 तक एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें -2 और 5 को भी इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप नंबर लाइन पे शो करिए तो -2 से 5 तक सभी नंबर्स इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, इंक्लूडिंग -2 एंड 5 आल्सो। अब नाउ ओपन इंटरवल। Let A and B be two given numbers such that A is less than B. Then the set of all real numbers x such that x is more than A but less than B is called open interval and denoted by open interval AB. Thus open interval AB is equal to x belongs to real number such that x is more than A but less than B. तो ओपन इंटरवल में A और B को इंक्लूड नहीं करते हैं। से नंबर लाइन पे आप शो करोगे तो ये A है, ये B है, तो A और B पर हॉलो स्फीयर बना दीजिए और इसको इंक्लूड मत करिए। तो एक्सक्लूडिंग A एंड B, A और B के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सभी ओपन इंटरवल AB में लाई कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल -1 to 2, x belongs to -1 to 2. It means x is more than, this implies x is more than A, more than -1 but less than 2. और नंबर लाइन पे शो करेंगे आप तो 0, -1, 1, 2। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 को भी नहीं करना है, तो -1 से लेकर के 2 तक। सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। If A and B are two real numbers such that A is less than B,
then sets AB is equal to x belongs to real number such that x is more than a but less than or equal to b, and ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स इज मोर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन बी आर नोन एज सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो ये लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज्ड है, तो बी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ए को इंक्लूड नहीं किया गया है। मीन्स एक्स की वैल्यूज़ जो कुछ होंगी उसमें ए नहीं होगा और बी को इंक्लूड किया गया है एक्सट्रीम वैल्यूज़ में। इसी तरह से यहाँ ये लेफ़्ट से क्लोज्ड है और राइट से ओपन है, तो ए को इंक्लूड करेंगे और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे। नंबर लाइन से इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन है, ए बी, बी यहाँ पे हॉलो स्फीयर बनाइए, यहाँ पर भी। अब बी को डार्क कर दीजिए, मीन्स एक्स की वैल्यू ए से लेकर के बी तक होगी जिसमें बी इंक्लूडेड है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए, मतलब लेफ्ट से ओपन है और राइट से क्लोज्ड है ये। इसी तरह से ए है, बी है, ए को इंक्लूड करना है, तो ये जो है राइट से क्लोज होगा और लेफ्ट में सॉरी राइट पर ओपन होगा और लेफ्ट में क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल टू थ्री is equal to x belongs to real number such that x is more than a but less than or equal to 3, sorry x is more than 2 but less than or equal to 3। और अगर ये लेते हैं -3 to 2 और ये राइट से क्लोज्ड है, देन x belongs to real number such that x is more than or equal to -3 but less than 2। Universal set, a set that contains all sets in a given context is called the universal set। मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें जितने दिए हुए सेट्स हैं वो सभी इंक्लूडेड हों, तो वो सेट यूनिवर्सल सेट होगा। फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 5, एंड सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 9। देन इन सभी के लिए एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए आपको दिया है, वो है -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस सेट में ए भी इंक्लूडेड है, बी भी सेट इसी में एग्जिस्ट कर रहा है, सी भी। तो ए बी सी इन तीनों सेट के लिए ये गिवन सेट यू जो है यूनिवर्सल सेट का वर्क करेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट में जितने भी गिवन सेट हैं वो सभी इंक्लूडेड होते हैं, उनके सभी एलिमेंट इसी में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट -7 0। अब -7 0 को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो -7 0 ये ओपन इंटरवल है, तो दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज मोर देन -7 एंड लेस देन 0। मीन्स x की जो वैल्यू है वो -7 से 0 के बीच में लाई कर रही है। सेकंड, ये क्लोज्ड इंटरवल है 6 to 12, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज मोर देन आर इक्वल टू 6 लेस देन आर इक्वल टू 12। ये क्लोज्ड इंटरवल को शो कर रहा है। 3 11 ये राइट से क्लोज्ड है, लेफ्ट में ओपन है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज more than 3 but less than or equal to 11। -5 7 ये राइट से क्लोज है, लेफ्ट में क्लोज्ड है, राइट में ओपन है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज मोर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन 7। ये जितने भी इंटरवल्स थे उनका ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ। क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 8 पावर n -7 -1 सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू 49 into n minus 1 such that n belongs to natural number, then prove that x is subset of y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाइनॉमियल थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो बाइनॉमियल थ्योरम सिंपल फॉर्म में 1 + x होल पावर n मीन्स ये 1 + x होल स्क्वायर आप जानते हो, 1 स्क्वायर + x स्क्वायर + 2ax होगा। होल क्यूब भी आप जानते हो, लेकिन ये अगर n की वैल्यू जो है मोर देन 5 मोर देन 10 इस तरह से हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो उसके एक्सपेंशन के लिए बाइनॉमियल थ्योरम है। फर्स्ट टर्म होता है NC0 1 पावर n x पावर 0, then NC1 1 पावर n minus 1 x पावर 1 एक जनरल टर्म लेंगे NCR 1 पावर n माइनस r और x पावर r एंड लास्ट टर्म NCN 1 पावर 0 और x पावर n हो जाएगा। तो पहले देखिए NC0 फिर NC1 फिर NC2 एंड लास्ट में NCN। इन C0s इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, 1 की पावर n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 इस तरह से डिक्रीज करते करते लास्ट में 1 पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। फिर x की पावर पहले 0 है फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से इंक्रीज करते हुए लास्ट में x पावर n हो जाएगा। तो अब NC0 NC1 ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। NCR होता है सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन N ऑब्जेक्ट्स। तो N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के
वेज को NCR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके थ्रू जैसे आपको वैल्यू निकालनी है 3C2 की, तो 3C2 की वैल्यू होगी फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लिकेशन। 2 फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ये 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा। सॉल्व करिएगा 3 आएगा। मीन्स 3 ऑब्जेक्ट अगर आपको दिए हों, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के जो वेज होंगे वो 3 वेज होंगे। ये 3C2 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम NC0 की वैल्यू निकालें तो NC0 की वैल्यू होगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिख रहे हैं, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n माइनस 0 फैक्टोरियल ये भी n फैक्टोरियल होगा, ये कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो NC0 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। इसी तरह से NC1 की वैल्यू n के इक्वल आएगी। तो इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट करें हम 1 प्लस एक्स होल पावर n में, तो एक सिंपल फॉर्म में फार्मूला हुआ 1 प्लस NC1 की वैल्यू n के इक्वल, तो 1 प्लस nx एंड देन NC2 x स्क्वायर NC3 x क्यूब एंड सो ऑन। एक जनरल टर्म NCR x पावर r एंड सो ऑन होगा। लास्ट टर्म होगा NCN की वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है, तो फिलहाल NCN ही रहने दे रहे हैं और x पावर n। तो ये है बाइनॉमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंशन। तो NC2 NC3 ये सब सॉल्व करने पर नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो अब इसी बेसिस पर हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1। तो ये किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर? तो ये पहले इसका डिस्क्रिप्शन लें। तो लेट 8 पावर n माइनस 7 माइनस 1 इज xn। तो let xn is equal to 8 power n minus 7n minus 1। तो एट को लिख सकते हैं 1 प्लस 7 होल पावर n माइनस 7n माइनस 1। 1 प्लस 7 होल पावर n, अब इसको बाइनॉमियल से एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस NC1 इंटू 7 प्लस NC2 इंटू 7 स्क्वायर NC3 इंटू 7 क्यूब एंड सो ऑन NCN इंटू 7 पावर n। NCN की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 भी रख सकते हैं। अब NC1 अभी हमने बताया कि ये n के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7n और ये NC2 7 स्क्वायर एंड NC3 7 क्यूब एंड सो ऑन, ये 7 पावर n। इसके बाद ये माइनस 7n माइनस 1 भी है, तो माइनस 7n माइनस 1 यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस 7n माइनस 1। तो ये माइनस 7n और 1 इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और 7n से। तो आपके पास ये बचेगा NC2
7 स्क्वायर NC3 7 क्यूब एंड लास्ट में 7 पावर n। तो यहाँ पर आप देखिए कि 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 7 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंडर ब्रैकेट होगा NC2 प्लस NC3, 7 क्यूब से 7 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो इंटू 7 सिर्फ रहेगा। इसी तरह से आगे होगा NC4 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में यहाँ से भी 7 पावर 2 कॉमन लिया है तो 7 पावर n-2 होगा। तो ये होल थिंग है क्या, 49 इंटू NC2 NC3 इंटू 7, ये सब एक नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 स्क्वायर इंटू सम नंबर ये मतलब यही NC2 NC3 इंटू 7। तो ये xn आया। Therefore, set X contains all integral multiple of 49 in the form 49 into k, where k क्या है, यही बात के जो नंबर्स हैं, मतलब NC2 प्लस NC3 इंटू 7 एंड सो ऑन 7 पावर n-2। तो सेट X में वो सभी इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे 49 के, जो कि 49 इंटू सम नंबर k होगा। अब k की वैल्यू जो है n पर डिपेंड करेगी कि n को जो हम पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अब सेट y दिया हुआ है कि 49 इंटू n-1 such that n belongs to नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप 49 में यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखिएगा तो पहले क्या मिलेगा, 49 इंटू 0, और जब n की वैल्यू 2 रखिएगा तो ये आएगा 49, फिर 49 इंटू 2, फिर 49 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो ये 49 के जितने मल्टीपल्स हैं इंक्लूडिंग 0 मीन्स 0, 49, 49 इंटू 2 मीन्स 98 एंड 49 इंटू 3। तो ऑल द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 49 इंक्लूडिंग 0, तो ये सभी जो है y कंटेन करता है। इट मीन्स, और यहाँ पे जो गिवन सेट X है उसमें तो कुछ लिमिटेड ही 49 के मल्टीपल्स हैं, और लेकिन यहाँ पर 49 के सभी मल्टीपल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देयरफॉर वी से दैट X इज सबसेट ऑफ Y, Y में सभी X की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं X, इसलिए जो है X जो है Y का सबसेट होगा। अब वेन डायग्राम, तो डायग्राम्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट सेट्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के फॉर्म में। तो वेन आयलर ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक वे दिया सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट U इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन रेक्टेंगल and its subsets are represented by points in closed curves within the rectangle। अब आप इसको एग्जाम्पल से क्लियर करो कि जैसे यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और
some sets A is equal to 2, 3, 4 and B is 5, 6 and 7। तो अब इनको वेन डायग्राम से शो करना है, तो इसके लिए हम पहले एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लेंगे। तो ये रेक्टेंगल पूरे यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, मीन्स 1, 2, 3, 4 जितने नंबर्स हैं वो सभी जो है इसी रेक्टेंगल में लाई कर रहे हैं। अब सेट ए को शो करना है तो एक सर्किल बनाइए और उसके अंदर पॉइंट ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, मीन्स इस सर्किल में सेट ए है। और एक दूसरा सर्किल लीजिए जिसमें सेट बी है, उसमें है 5, 6 एंड 7। अब बाकी बचे हुए नंबर्स को आप इस यूनिवर्सल सेट में कहीं भी शो कर लीजिए। तो जो नंबर्स हैं अभी 1 है तो 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और 2, 3, 4 हो ही गया है, 5 यहाँ पे है, 6, 7, तो 8 एंड 9, तो 8 चलो यहाँ पे लिख दो या 9 यहाँ पे लिख दो। तो सभी नंबर्स जो है ये रेक्टेंगल के अंदर हैं और कुछ सर्किल्स हैं जिसमें सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वेन डायग्राम से सेट का रिप्रेजेंटेशन हुआ।